वाइस पॉइंट, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 14 फरवरी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत मैटर करता है, राइट। फर्स्ट जो पार्ट होता है, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो करंट अफेयर ही होता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप डेली वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको इसको देखना है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपको पता है महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता दृत्य जो उफ्र हैं अप्पा साहेब जी, तो उनको दिया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र भूषण राज्य सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार एक पदक, एक प्रशासित पत्र और 50 लाख रुपए शामिल इसमें होंगे, जिसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ ये पिक्चर देख पा रहे हैं। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेवल है, प्राउडेबल है, तो इसीलिए आपको इसको नोट कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है शुभम गिल को पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वाओ, आपको पता है आईसीसी हर मंथ एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनके प्लेयर के लिए ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा जाता है। इस खिताब के लिए जनवरी के महीने में भारत के शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, न्यूजीलैंड के डोरेन, तो उनको नामित किया गया था। गिल ने बाकी के दिनों मतलब जो खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जनवरी के महीने का खिताब जीत लिया है। साथ ही अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड U19 कप्तान क्रिंग्स विमेंस महिलाओं के सम्मान के लिए नामांकित होने वाली कम उम्र की जो खिलाड़ी हैं वो बन चुकी हैं। सो ये न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो 12 फरवरी, आपको पता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता जो दिवस है वो 12 फरवरी 2022 को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अब जो प्रोडक्टिविटी डे है वो कब मनाया जाता है? 12 फेब को मनाया जाता है। परिषद का उद्देश्य देश के जो सभी क्षेत्र होते हैं उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना होता है, उसको बढ़ावा देना होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है। आपको पता है दिन का मुख्य पर्यवेक्षण जो समकालीन प्रासंगिक जो भी विषय होते हैं उनके साथ उत्पादकता जो उपकरण होते हैं उनकी तकनीकियों में मतलब एक हितधारकों को प्रोत्साहित करना होता है, इसका जो उद्देश्य होता है इस डे का। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या बताता है कि संचार मंत्री जो आपका अश्विनी जी हैं, तो उन्होंने अमृत पैक 2023 का उद्घाटन किया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी रेलवे मंत्री जो वैष्णव जी हैं, तो उन्होंने अमृत प्रेस 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको ये भी पता होना चाहिए साथ ही कि डाक टिकटों का ये 5 दिवसीय महाकुंभ 11 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक मनाया जा रहा है। और साथ ही आज आपको पता है 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है ना, मीन्स कल तक आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि क्लब वर्ल्ड कप जो रियल मैड्रिड रिकॉर्ड है वो 5वीं बार क्लब विश्व कप उन्होंने जीता। स्पेनिश फुटबॉल की अगर बात की जाए रियाल की, तो 9 साल में 5वीं बार फीफा इन्होंने विश्व कप के बाद अपने नाम कर लिया है, 5वीं बार, राइट। फाइनल मुकाबले में जैसे कि विनीशियस जूनियर के 2 गोल हैं और असिस्ट के साथ जो क्रीम है आपका बेंजेमा जी, तो उन्होंने 1 गोल रियाल से और साथ ही फाइनल कप में सऊदी अरब अल हिलाल को भी 5 से 7 मात दी। और ये यहाँ पे न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज लेवल है, तो इसको आपको पढ़ना तो बनता है एक बार अच्छे से, बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा आयोजित। भारत की जो राज्य भाषा होती है हिंदी, राइट, हिंदी प्रसिद्ध जो विश्व है उसमें कई क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। और इस कड़ी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी में आयोजित किया जा रहा है। उसको कहाँ पे? फिजी में। अब जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि इस महीने के अंत में फिजी सरकार समर्थन में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन
उनके देश में ही किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण प्रशांत देश के नांडी 15 से 17 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, इसको लिख लेना है ना। मतलब ऐसा हो जाता है कि इस साल का जो 12वां हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा कि फिजी में मनाया गया था, कब मनाया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब बेसिकली क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताता है कि धारा रिबस सिटी एयरलाइंस, इसमें क्या हुआ है कि सदस्यों ने वार्षिक बैठक पुणे में आयोजित की जाएगी। धारा का अर्थ मीन्स कि जो शहरी नदियां होती हैं, नदियों के लिए सग्रह कार्रवाई है। रिवर सिटीज, ठीक है, सीआरसी, इसमें क्या होगा कि जो सदस्य हैं उनकी बैठक की जाएगी। कहाँ बैठक की जाएगी इसकी? पुणे में आयोजित की जाएगी। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा गंगा मिशन है उसके द्वारा जो शहरी कार्य संस्थान है उसके सहयोग से पुणे में 13 से 14 फरवरी तक ये आयोजित की जा रही है। इसके बारे में भी बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि राष्ट्रपति ने कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। आपको पता है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 फरवरी 2023 को आईसीसीआर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में आयोजित दूसरी जो भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन के समारोह में संबोधित किया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने विद्याधरपुर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चावल भारत में खाद्य सुरक्षा की नींव है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है, सही भी बोला है, और इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पीएम मोदी जी ने बेंगलुरु में किया एशिया के सबसे बड़े एरो शो का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में श्रीलंका जो वायु सेना है स्टेशन में, तो वहाँ पर उन्होंने 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। साथ ही जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने एरो इंडिया 2023 पे स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आपको पता है कि एरो इंडिया 2023 के 14वीं जो 14वीं आपका संस्करण है, पीएम मोदी जी ने कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तकनीकी मार्केट और जो सत्कृत है उससे सबसे जटिल इसको माना जाता है, और जो हमारा लक्ष्य है 2024 और 25 तक इसके निर्यात के आंकड़े को 1.5 बिलियन से भी बढ़ के 5 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। तो मतलब ये इनका लक्ष्य है, और मोदी जी ने यहाँ पे काफ़ी कुछ बोला है, तो इसलिए आप लोगों को समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, और इसको याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए विश्व रेडियो जो दिवस होता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 13 जनवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रेडियो दिवस है वो पूरी दुनिया में सबसे तेज संचार के माध्यमों से में से एक माना जाता है। वर्ल्ड रेडियो दिवस जो कब 2023 डेट जाता है, और ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसका जो उद्देश्य होता है ना कि मतलब हर एक उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, एक मेन रीज़न रहता है। तो मनोरंजन, सूचना, संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। रेडियो आपने सुना होगा, मैंने देखा था, मतलब तब मैं छोटी थी तब देखा था मैंने रेडियो, उसके बाद से तो काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। आपको पता है कि इस अवसर पे यूनेस्को जो प्रशासकों या संगठनों के समुदाय के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनको आयोजन करना होता है। साथ ही रेडियो मनोरंजन, सूचना, संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये सूचना के माध्यम से रूप में लोगों को सशक्तिकरण भी किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, इसमें क्या कैसे होता है, तो बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए। टुडे करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है तो आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं।
और जो न्यू व्यूअर्स हैं आईएएस पॉइंट की टीम से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आईएएस पॉइंट के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे मैसेज करना तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और टुडे करंट अफेयर का क्लास काफ़ी मस्त होता है, तो इसको डेली विदाउट स्किप आप इसको देखिए। कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेशन में क्लियर कीजिए, हिम्मत कभी मत हारिएगा, बस कंटिन्यू धीरे 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 पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिल ही जानी है। मेहनत आपने करनी है बट ठीक है। सो आज का जो हमारा करंट अफेयर है कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।